पिछले वीडियो में हमने समझा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। हम बिजनेस और बिजनेस ओनर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्पज से अलग अलग करके देखते हैं, चाहे प्रैक्टिकली वो एक ही क्यों ना हो। तो इसी से रिलेटेड, इसी से रिजल्टिंग दो अकाउंटिंग टर्म्स कैपिटल और ड्राइंग्स हैं, उन दोनों को इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो सपोज आपने सोचा कि एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस कल से शुरू करना है। उसके लिए आप आज बैंक गए और बैंक से आपने कुछ कैश विड्रॉ किया और लाके घर में अपनी कबर्ड में, अलमारी में रख दिया, क्योंकि कल से बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस के लिए कुछ कैश लगेगा, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, इसीलिए। तो आज आपके बुक्स में, आपके पर्सनल एसेट्स में वो जो भी अमाउंट है वो कैश दिखा रहा है। और जब अगला दिन आएगा, आप बिजनेस शुरू करेंगे, तो आप कहेंगे ये सारे पैसे मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्ट कर दिए, ये मैंने बिजनेस को दे दिए। अब प्रैक्टिकली सोचिए, वो जो पैसे आपने बैंक से लाके रखे थे, अपनी कबर्ड में एक जगह सेफली रखे थे, कल रात जहां रखे थे, आज भी वहीं के वहीं हैं, वहां से 1 इंच भी मूव नहीं हुए। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। तो रियलिटी में तो वो कैश अपनी जगह से हिला भी नहीं है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप अपनी पर्सनल बुक्स बनाते हैं तो उसमें अब आपके पास कैश नहीं रहा, क्योंकि वो कैश तो आपने बिजनेस को दे दिया। तो अब वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन योर ओन बिजनेस। बट अब वो कैश आपके पास नहीं है, वो कैश बिजनेस के पास है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करी जाती हैं और बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं। तो जब हम बिजनेस की बुक्स बनाएंगे तो एसेट्स के साइड में लिखेंगे कैश। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो इतना कैश बिजनेस के पास है, और दूसरी तरफ ये कैश बिजनेस को कहां से मिला, ये ओनर ने दिया है। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस को ये पैसे कहीं से मिले हैं, बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, इसीलिए लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। बट ये और लायबिलिटी से डिफरेंट है, किसी आउटसाइडर को पैसे नहीं देने हैं, बिजनेस ओनर का ही पैसा है, इसीलिए इस लायबिलिटी का एक स्पेशल नाम है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो उस दिन जब बिजनेस स्टार्ट, आज के दिन जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो बिजनेस की बैलेंस शीट सिंपल है। एसेट्स में बिजनेस के पास कैश है और उतने के ही बराबर बिजनेस की लायबिलिटी है, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो पैसे ओनर को कभी वापस बिजनेस लौटाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब रिसोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस। किसी भी तरह का रिसोर्स, कोई जरूरी नहीं है कि कैश पैसे ही दे, कोई और एसेट, कोई और रिसोर्स भी अगर ओनर अपने बिजनेस को दे रहा है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश हो, ये मनी या मनीज वर्थ हो सकता है, कैश या किसी और फॉर्म में। तो जब ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है तो ये ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट है और बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। और वैसे ही जब वो बिजनेस से पैसे वापस ले रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ये वर्ड ड्रॉइंग्स आया है विड्रॉवल से, वापस लेना, विड्रॉ करना, तो वहां से आया है ड्रॉइंग्स। जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और जब भी बिजनेस से पैसे ओनर वापस निकाल लेता है तो ऑब्वियसली बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि उतने पैसे तो ओनर को लौटा दिए, तो ऑब्वियसली लायबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर ओनर ने बिजनेस में 50,000 रुपए कैश डाले, उसके बाद कोई फिक्स्ड एसेट था ओनर के पास जो उसने बिजनेस के लिए दे दिया, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है।
और सपोज कोई मशीनरी दे दी और मशीनरी को चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल वगैरह भी ओनर के पास रखा हुआ था, वो उसने बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है और इसे कहेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। फिर से कह रहा हूं, कैश देना जरूरी नहीं है, कैश या किसी भी तरह का एसेट। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड हो जाएगा 1,95,000। उसके बाद फिर जैसे जैसे बिजनेस चलेगा उसमें कुछ प्रॉफिट होगी। हो सकता है कि ओनर अपने खर्चे के लिए या किसी भी रीजन से कुछ पैसे विड्रॉ कर ले, हो सकता है कुछ एसेट्स घर ले जाए। तो ये सारा का सारा मिलाकर इसे हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। और इन सारी एक्टिविटीज के बाद ओनर का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितना बाकी है, तो उसने शुरू में इन्वेस्ट किए थे ये 1,95,000, लेकिन उसमें से 30,000 वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैपिटल लायबिलिटी जो ओनर को बिलोंग करती है वो है 1,65,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली हो सकता है कि ओनर और बिजनेस एक ही हो, कोई डिफरेंस नहीं हो, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ये हम पहले भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं कि उन दोनों को अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा। और वहां हमने डिटेल में समझा था ऐसा क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो वो बिजनेस के थ्रू पे कर दिया जाए। अगर ऐसा हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब ये जो एक्सपेंस है ये बिजनेस का एक्सपेंस तो है नहीं, ओनर का एक्सपेंस है। तो इसे बिजनेस एक्सपेंस बोल के बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि बिजनेस ने पे किया है तो बिजनेस का कुछ एसेट कम हुआ होगा, बिजनेस के बैंक अकाउंट से या कैश में से कुछ आउटफ्लो हुआ होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे एज विड्रॉवल ऑफ मनी, यानी ये भी एक तरह का ड्रॉइंग्स है। तो ड्रॉइंग्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जब ओनर कैश अपने घर ले जाए या बिजनेस का कोई एसेट अपने घर ले जाए, ओनर का कोई पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस ने पे कर दिया तो वो वैसे ही ट्रीट होता है कि ओनर ने उतना पैसा निकाल लिया, और उसे भी हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं जल्दी से। अगर ओनर का कोई पर्सनल एसेट है जो उसने बिजनेस को दे दिया, जैसे अगर कंप्यूटर की जरूरत थी, घर में कंप्यूटर रखा हुआ था, वो उसने ला करके ऑफिस में रख दिया कि अब ये बिजनेस के लिए यूज होगा, तो उसका इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ रहा है, उसने एक फिक्स्ड एसेट कंट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल विल इंक्रीज। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि बिजनेस का कोई एसेट ओनर ने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन का पेट्रोल पंप है, उसका बिजनेस ही यही है कि उसके पेट्रोल पंप्स हैं, तो उसके पास गाड़ी अगर है तो अपनी खुद की गाड़ी में तेल भराने के लिए, पेट्रोल या डीजल भराने के लिए वो किसी और के पेट्रोल पंप पे क्यों जाएगा? अपने खुद के पेट्रोल पंप पे जाएगा। और जब अपने खुद के पेट्रोल पंप पे जाएगा तो क्या वो खुद को ही पैसे देगा? तो इसको ऐसे समझिए कि वो एक सर्टेन वैल्यू का पेट्रोल या डीजल विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है। तो ये एक तरह से ड्राइंग्स हो गई और इसके कारण उसका कैपिटल डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस पेड ऑफ बाय ओनर। बिजनेस की कोई लायबिलिटी है जो ओनर ने खुद पे कर दी। अगर बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है एक पर्सन से जो ओनर का फ्रेंड है, ओनर ने पर्सनली उसका बिल पे कर दिया, तो एक तरह से देखा जाए तो ओनर ने उतना रुपया बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि बिजनेस में उतने का फिक्स्ड एसेट यानी फर्नीचर तो आया और पेमेंट नहीं करना पड़ा। तो ये एक तरह से कैपिटल इन्वेस्टेड है, इसकी वजह से कैपिटल विल इंक्रीज। इसका और एक एग्जांपल देखते हैं, लायबिलिटी ऑफ ओनर पेड बाय बिजनेस। सपोज ओनर ने एक कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कार खरीदने के लिए उसने एक लोन लिया था
और उस लोन की ईएमआई बिजनेस के बैंक अकाउंट से जा रही है। तो एसेट किसका है? ओनर का। किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। तो उस एसेट से रिलेटेड लोन किसका है? बिजनेस का नहीं है, लोन भी ओनर का है, पर वो लोन रीपे कौन कर रहा है? बिजनेस रीपे कर रहा है। तो दिस इज एज गुड एज बिजनेस ओनर बिजनेस में से एवरी मंथ ईएमआई के जितना पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो ये ड्रॉइंग्स हो जाएगा और कैपिटल विल डिक्रीज। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्सपेंस ऑफ बिजनेस इनकर्ड और पेड बाय ओनर। फॉर एग्जांपल, ओनर अपने घर का बिजली का बिल जमा करने जा रहा था। अब प्रैक्टिकली ओनर और बिजनेस तो अलग अलग होते नहीं है, कई बार सेम ही होते हैं। तो वो ऑफिस का या शॉप का बिजली का बिल और घर का दोनों एक साथ पे करने चला गया और अपने पास से दोनों बिल भर दिए। जो घर का बिजली का बिल भरा है वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, पर जो ऑफिस का बिजली का बिल भरा है ऑब्वियसली वो बिजनेस एक्सपेंस है जो उसने पे कर दिया। तो दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट, कैपिटल विल इंक्रीज। सिमिलरली, एक्सपेंस ऑफ ओनर इनकर्ड और पेड बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस ओनर का पर्सनल एक्सपेंस। एग्जांपल, ऑफिस में जो अकाउंटेंट है वो सैटरडे संडे को ओनर के बच्चों को घर जाकर अकाउंट्स का ट्यूशन भी पढ़ाता है, और जब वो अपने महीने भर की सैलरी लेता है ऑफिस से, ट्यूशन फीस भी साथ ही कलेक्ट कर लेता है। तो उसकी जो सैलरी है एज एन अकाउंटेंट, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस में आना चाहिए। पर जो बच्चों की ट्यूशन फीस है वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो वो एक्सपेंस भी अगर बिजनेस से पे हो रहा है तो ये ड्राइंग्स की तरह ट्रीट होना चाहिए और कैपिटल विल डिक्रीज। अब वीडियो को पॉज करके आप कोई ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां पर ओनर कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाए भी नहीं और विड्रॉ भी नहीं करे, इन्वेस्ट भी नहीं करे, विड्रॉ भी नहीं करे, और ना ही ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो कि बिजनेस ने ओनर की इनकम पे कर दी, इनकम रिसीव कर लिया, लाइबिलिटी पे कर दी या एक्सपेंस पे कर दिया, ना ही ओनर ने बिजनेस का एक्सपेंस पे कर दिया या लाइबिलिटी पे कर दिया, इनकम रिसीव कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी बिना किसी लेन देन के भी ओनर का कैपिटल बढ़ जाए या घट जाए, ओनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए या घट जाए। पॉज करिए, थिंक ऑफ अ सिचुएशन, फिर मैं बताता हूं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक बिजनेस है, आप उसके ओनर हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने सबसे पहले कुछ कैश इन्वेस्ट किया। अब ये कैश सफिशिएंट नहीं था, आपको और पैसों की जरूरत थी, तो आपने बैंक से या किसी और लेंडर से कुछ और लोन भी लिया। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, एक कैपिटल और दूसरा लोन। इन पैसों को यूज करके बिजनेस ने अपना बिजनेस ऑपरेशन रन किया, पैसे कमाए, कुछ और टाइम के लिए रन किया, बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब अगर इस बिजनेस को बंद करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा? जो लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये इंटरेस्ट पे कर दिया, पूरा का पूरा लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन था ओरिजिनल वो भी रीपे करना होगा, वो भी बैंक को या जो भी लेंडर था उसे वापस कर दिया। बिजनेस के पास ओनर से जितने पैसे आए थे, कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो भी बिजनेस ने ओनर को रिटर्न कर दी। अब ये बाकी जो बचे हुए पैसे हैं, इनका क्या करना है? ये किसके हैं? अगर ये बिजनेस बंद हो रहा है तो ये पैसे किसको मिलेंगे? ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस ने कमाया है, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑलवेज ओनर को बिलोंग करता है। ऑल्दो ये पैसे ओनर ने इन्वेस्ट नहीं किए थे, लेकिन सारी लायबिलिटी पे करने के बाद फिर भी अगर बिजनेस में जो कुछ भी बच जाता है वो सारा का सारा ओनर को ही बिलोंग करता है। तो इस केस में बिजनेस ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो ये सारे पैसे भी ऑब्वियसली ओनर को ही बिलोंग करेंगे, उसी को दिए जाएंगे। तो जब कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस वजह से भी कैपिटल इंक्रीज होता है। हालांकि हम इसे कैपिटल की लाइन में नहीं लिखते हैं, आगे जाके आप इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। उसे अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह वगैरह अलग अलग नाम से लिखा जाता है।
पर बिलोंग वो ओनर को ही करता है। और ठीक उसी तरह अगर बिजनेस में लॉस होता है तो कैपिटल विल डिक्रीज।